फाइनली हो गया जंग का ऐलान। आपने हाल ही में देखा होगा कि 17 तारीख से लेकर 27 तारीख तक सारे डाटा एंट्री ऑपरेटर बिहार के सारे जो कि सरकारी कार्यालयों में अभी तक कार्यरत है, वो अभी धरना दिए हुए थे। वो क्या मांगे थे? 11 सूत्री मांग था और उसको पूरा करने के लिए सरकार के साथ अपील किया जा रहा था। सरकार के पास बहुत सारे लेटर भी लिखे गए, लेकिन सरकार कोई भी मदद नहीं की। हम लोग इतने गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं, लेकिन सरकार को ध्यान ही नहीं है। आप लोग ने देखा होगा कि अभी बिहार को जो डिजिटलाइजेशन में व्यक्त किया है, वो है राज्य स्तरीय नहीं, बल्कि पूरे बिहार के डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि बेल्ट्रॉन के माध्यम से और अन्य अन्य कंपनियों के माध्यम से, जो कि संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग के माध्यम से किए हुए हैं, जो कि अभी काम कर भी रहे हैं। उन्होंने पूरे बिहार को बदल के रख दिया, लेकिन सरकार को ध्यान ही नहीं है। बल्कि इतना खराब खराब नियमावली लगा के रखा है, जिससे भाई समझ में नहीं आता है कि किसको क्या बताया जाए, किसको क्या दिखाया जाए, हम लोग क्या है क्या नहीं। तो आपने देखा था 17 तारीख से 27 तारीख तक जो आंदोलन हुआ, उसमें कुछ आश्वासन देकर छोड़ दिया गया, कहा गया, लेकिन उसका कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं निकला। वहीं भाई जब हम 3 साल काम कर ही लेंगे और 10 साल काम कर ही लेंगे, तो वेतन तो ऐसे भी बढ़ जाएगा है। 10% इंक्रीमेंट है, तो तुम लोग कर क्या रहे हो? उसी को फिर से लेटर जारी कर दिया, यानी कि हम लोग चुतिया बैठे हुए हैं। तुम लोग बहुत होशियार आदमी हो और सरकार सुन ही नहीं रही है, सबका कर दे रही है, सबका मानदेय वेतन सबका दुगुना कर दी, सबका बहुत अच्छा कर दी, लेकिन हम लोग क्या पागल हैं? हम लोग पास दिमाग नहीं है। लेकिन अब आ गया पूरा भूख हड़ताल की बारी, जो कि सरकार को झुकाना है, मतलब झुकाना है और अपना हक लेकर रखना है। सेवा समायोजन होना चाहिए। चलिए, आप लोग नए हैं मानते हैं, आप लोग अपने बारे में सोच रहे, ठीक है अभी तो नए हैं भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं या वहां भी जाए, लेकिन भाई जो 10 साल से काम कर रहा है, वो किस एग्जाम की तैयारी करेगा? है अभी जो एलडीसी का वैकेंसी आने वाला है एसएससी से, ग्राम पंचायती राज विभाग में, तो आप बताइए वहां पे 10-10 साल 15-15 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, क्या वो एग्जाम की तैयारी करेंगे? मैथ रीजनिंग जी के जीएस करेंगे? उसका अपना परिवार नहीं है क्या? इतने दिन से जो एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, वो खाक में लेके बैठे हैं। आपने देखा होगा कि जो अगर लेबर काम करते करते मिस्त्री हो जाता है, उसका तनख्वाह बढ़ जाता है, उसको अलग दर्जा देने लगता है आदमी, और उसका एक अलग तरह से ओहदा हो जाता है, एक औरा हो जाता है, लेकिन ये सरकार सुनने को तैयार ही नहीं है। लेकिन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे विषय में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच गोप गुट के द्वारा 11/8/2025 से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के आयोजन को लेकर बैठक करने के संबंध में। और देखिए सबको लेटर लिख के दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश महासचिव, बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर संघ, प्रदेश महासचिव, मतलब सबको दिया गया है। और देखिए इसमें नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। निवेदन पूर्वक कहना है कि विषय संबंध में कहना है कि दिनांक 17/7 से 26/7/2025 तक के अपराह्न तक अनिश्चितकालीन हड़ताल के संचालन राज्य स्तरीय डाटा एंट्री ऑपरेटर एकता मंच की किया गया है। उक्त कार्यक्रम के दौरान कुल 4 बार वार्ता हुई, जिसमें विभागीय मंत्री एवं बिहार सरकार के वरीय अधिकारियों से वार्ता किया गया, जिसमें प्रथम वार्ता विभागीय माननीय मंत्री महोदय से, द्वितीय वार्ता विभागीय अगर सचिव महोदय से, तृतीय वार्ता सचिव के दौरान विभागीय सचिव के माध्यम से निर्देश देते हुए आश्वासन दिया गया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त करने के बाद कार्यालय में आकर बात किया जाए। और परंतु एकता मंच के द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल को समाप्त न करते हुए धरना स्थल पर उपस्थित साथियों को सहमति उपरांत अनिश्चितकालीन को स्थगित किया गया है। समाप्त नहीं किया गया था, स्थगित किया गया था कुछ दिन के लिए, कि यदि एक टाइम था जो कि कहा गया था 31 तारीख तक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो इस धरना को नहीं किया जाएगा, लेकिन नहीं भाई, कुछ दिन के लिए स्थगित किया गया। तो आपको पता है सारे भाई बहन राखी बांध के और बंधवा के और सर पे कफन भी बांध लेंगे और अपने हक के लिए गर्दनी बाग में चले जाएंगे। भाई जितना भी हो सके उतना अपना योगदान दे, पैसा से लेके हर चीज के लिए योगदान दे और लड़े भाई, क्योंकि ये हक की बात है और आप ही लोगों के लिए हो रहा है, हमारे लिए ही हो रहा है। इसमें पीछे ना हटे, आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन है। और सारा जो डिटेल है आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।